गुड मॉर्निंग ऑल माई खुरापाती स्टूडेंट्स, ऑल माई डिसेंट स्टूडेंट और माई बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स. ओके, so here we are going to start with the new topic of your chapter which is called the database. एक्चुअली आपकी क्लास में जो चैप्टर लिखा हुआ है विच इज नॉट कॉल्ड द डेटाबेस, इट इज कॉल्ड द लॉग ऑन टू MS Access. MS Access is the software which is used to create a database. तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बात की है डेटाबेस की. तो हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज MS Access. एक तरीके से छोटा सा मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ आपको डेटाबेस का, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे. तो फर्स्टली डेटाबेस इज क्रिएटेड विद द टू वर्ड्स कॉल्ड डेटा प्लस बेस. ओके, दीज टू वर्ड्स. If we are talking about the data, raw facts and figure को डेटा कहा जाता है इन कंप्यूटर टर्म. या मैं ऐसा कहूँ कि आपके लिए इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ डेटा कहलाती है जो आपको यूजफुल रिजल्ट दे सके. ठीक है, बेस की अगर बात की जाए जहाँ पे इस डेटा का कलेक्शन होता है ताकि उसको हम फ्यूचर में दोबारा यूज़ कर सकें, इट इज़ कॉल्ड द बेस. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट के अधिकतर फैमिली मेंबर्स या फिर कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चर से रिलेट जरूर करता होगा. आई थिंक वो खेती भी करते होंगे और बहुत सारी क्रॉप्स को उगाते भी होंगे. तो उस क्रॉप्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेटा मान लूँ, ओके, क्योंकि जो क्रॉप्स आपके खेतों से वापस आती है आपके घर में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत उसे खा लेंगे या तुरंत के तुरंत उसे फिनिश कर देंगे. तो उस क्रॉप को हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पे इकट्ठा करके रखना पड़ता है. तो एक तरीके से आपका जो एरिया है जहाँ पे आप क्रॉप्स को कलेक्ट करते हो, इट इज़ कॉल्ड द डेटाबेस फॉर व्हाट, क्रॉप्स. जस्ट लाइक दैट इन द कंप्यूटर सिस्टम डेटा इज कंसर्न या डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फ्यूचर यूज. लाइक आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल है स्टूडेंट के नेम की, फादर नेम की, एड्रेस की और फ़ोन नंबर की. ठीक है, मैंने ABCD एक स्टूडेंट ले लिया, DEF उनके फादर नेम है, एड्रेस की बात की जाए GHI उनका एड्रेस है, ठीक है, 456 उनका फ़ोन नंबर है. कितना बढ़िया रिकॉर्ड है ना. ऐसा यूनिक रिकॉर्ड आज तक वर्ड में नहीं बना होगा पर यहाँ पे है. दैट्स वाई दिस यूनिक रिकॉर्ड मैंने एक जगह सेव करके रख दिया फॉर फ्यूचर यूज़ की. आफ्टर सम टाइम या आफ्टर अ ईयर या आफ्टर अ मंथ मुझे रिक्वायरमेंट है B नाम के स्टूडेंट के एड्रेस की. तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं उस B नाम के स्टूडेंट के घर जाऊँ, किसी से पूछूँ कि हाँ B नाम के स्टूडेंट को कोई जानता है या नहीं जानता है. Otherwise, I just maintain the database in our computer system. Just click on the database which is MS Access. After that, click on the table where the B record is stored. Click on the B option. Click on the B record, and I will find the address of B. So it is use of database की, ताकि हम database का हम इस्तेमाल करते ही इसी चीज़ के लिए हैं ताकि फ्यूचर में हमें इसके दोबारा यूज़ करना पड़े तो हम उसे ईजिली कर सकें. ओके, ये तो बात हो गई डेटाबेस की. अब हम बात करते हैं MS Access की. तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे, लाइक SQL, ये भी एक तरीके का डेटाबेस है. ठीक है, Oracle, ये भी आपका एक डेटाबेस है. ठीक है, IBM के अपने डेटाबेसेस आते हैं जिन्हें DB नाम दिया जाता है. आजकल DB2 बहुत फैशन में है. ऐसे ही SQL सर्वर भी आता है. ठीक है, दीज आर द डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर. तो जस्ट लाइक दैट MS Access भी आपका एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग आपके सिलेबस में स्टडी करेंगे. क्या है MS Access? MS Access MS ऑफिस का एक टूल है. ठीक है, जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. जैसे ये टूल आपके MS ऑफिस के हैं, वैसे ही MS Access भी आपका एक टूल है. हर किसी का अपनी एक्सटेंशन फाइल होती है. लाइक इसकी होती है .docx, इसकी होती है .xls, इसकी है .pptx. लेकिन बात करें MS Access की तो इसकी एक्सटेंशन फाइल होती है .accdb. ओके, ACC का मतलब है एक्सेस एंड DB का मतलब है डेटाबेस. क्लियर है इतनी सी बात.
तो ये एक्सेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओपन करने का तरीका आप सभी को पता है। स्टार्ट बटन में जाइए जो आपके सबसे नीचे होता है, उसके बाद सर्च कीजिए MS ऑफिस, एंड MS ऑफिस के अंदर आप MS एक्सेस। So this is the procedure to open the MS Access and create the tables for the database. So here we are going for the PowerPoint presentation where I will show you how to database is used and how these databases are created in the computer system. So let's go for the PowerPoint presentation for the further knowledge. Let's go. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूचर फॉर द यूज़र्स यूज़। ओके, जैसे कि हम किसी भी डेटा को कहीं ऐसी जगह स्टोर करके रखें ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें, ताकि यूज़र अपने उस डेटा को लॉस ना कर सके या यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा हमें बार बार मिलता रहे। तो कलेक्शन जो डेटा का होता है वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। अब उस डेटाबेस को यूज़ करने से पहले कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं या बेसिक जो हैं, आओ वो सब चीज़ें के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, हियर आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इन द प्रेजेंटेशन। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में छोटा सा डिस्कशन है, एग्जाम डेफिनेशन है, उसका स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ द डेटा, वाई डेटाबेस इज़ यूज्ड, डेटाबेस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। वैसे तो शॉर्ट डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर एक कंप्यूटर टर्म में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप्स बताने वाला हूँ जो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, हाउ द डेटाबेस इज़ क्रिएटेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेसिकली जो चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ द MS एक्सेस, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। एंड एट लास्ट हाउ टू डेटाबेस इज़ क्रिएट, सेव, क्लोज एंड ओपन द डेटाबेस, इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन है। इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट और व्हाट इज़ डेटाबेस। सो एक लाइन में डेफिनेशन दी है, अ डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट। डेटाबेस एक ऐसा कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिसको हम ईजिली एक्सेस कर सकें कहीं से भी। डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरीके की परमिशंस दे रखी हैं, मैनेज कर सकें और उसे हम अपडेट भी कर सकें। आप एक डेटाबेस बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही सेम डेटाबेस पे काम करो, उसमें भी अपडेशन की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेज का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस को मैंने सीक्वेंशली रखा है तो वो मुझे सीक्वेंशली ही शो भी हो। तो डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। Computer databases typically contain the aggregation of the database record or files, contains information about the sales transaction or interaction with the specific customers। नॉर्मली हम कंप्यूटर डेटाबेसेस की बात करें तो यहाँ पे उसने शायद एक कस्टमर रिलेशनशिप डेटाबेस की बात की है, जहाँ पे हम कस्टमर का डेटा मेंटेन करके रखते हैं, कस्टमर से इंटरेक्शन का डेटा मेंटेन करते हैं, या फिर हमने उनको कुछ सेल आउट किया है, उनसे हमारी कितनी परचेजिंग हुई है, उनसे हमने कितना पैसा लिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो दिस इज़ योर कंप्यूटर डेटाबेस। डेटाबेस किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। एक्चुअली बेसिकली बेस्ट एग्जांपल फॉर यू इज़ द स्कूल डेटाबेस, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स का डेटा प्रॉपरली मैनेज करके रखा जाता है फॉर द फ्यूचर यूज़, कि आपने प्री मेड में कितने मार्क्स लिए थे, आपने हाफ ईयरली में कितने मार्क्स लिए, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपके क्लास टेस्ट कैसे रहे, आपके स्कूल में प्रेजेंट कितनी रही। तो दीज आर द डेटाबेसेस। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटाबेस इज़, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डेटा एक जगह इकट्ठा करना इज़ कॉल्ड डेटाबेस। वाई द डेटाबेस इज़ यूज्ड, तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटाबेस यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा है जिसको हम टिपिकली ऐसे डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हम डेटाबेस बनाते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके घर में, मैंने अभी कुछ देर पहले बोर्ड पे भी वही एग्जांपल दिया गया कि आपके घर पे क्रॉप्स कट के अगर खेत से आती हैं, फील्ड से कट के आती हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए, अगर ऐसा तो नहीं है कि आपके खेत से गेहूँ कट के आया और आपने उसे ऐसे ही बिखेर दिया हर जगह हर कमरे में, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेटा अगर आपका बिखरा रहेगा तो किसी यूज़ का नहीं रह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको एक स्टोर रूम में जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, हम उसे मैनेज करके रखते हैं।
डेटाबेस का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं ताकि डेटा हमेशा एक्यूरेट रहे। हम मार्केट से कुछ भी चीज़ परचेज़ करके लाते हैं, या फिर एक छोटा सा फिर से रियल एग्जांपल लेते हैं, आपकी खेत से कुछ कट के आता है, कुछ इकट्ठा होके आता है, तो हमेशा एक्यूरेट उतना ही रहे जितना मैं लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने अगर उसे ऐसे ही बिखेर दिया है, मैंने उसे मैनेज करके नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। कैसे कम होता जाएगा? कुछ ख़राब हो जाएगा, घर में कुछ चूहे घूमते रहते हैं वो उसे खा जाएंगे, कुछ में पानी पड़ जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, या कुछ यहाँ बिखरा रहेगा जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो मेरा एक्यूरेट डेटाबेस नहीं रह जाएगा। मैं मार्केट से या फिर मैं अपने फील्ड से तो 1 कुंटल लेके आया था, और हो सकता है कि घर में रखने के कुछ दिन बाद जो कि अगर मैं उसे मैनेज ना करूँ तो वो सिर्फ 90 किलो ही रह जाए। तो फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटाबेस को मैनेज करना ज़रूरी है। ईजी टू अपडेट डेटा, जाहिर सी बात है डेटा को अपडेट करने के लिए भी, ईजिली अपडेट करने के लिए भी डेटाबेस का होना ज़रूरी है। जब मेरे पास डेटा एक्यूरेटली है ही नहीं तो मैं उसे अपडेट कैसे करूँगा? कुछ डेटा कहाँ है, कुछ डेटा कहाँ है, तो मैं उसे अपडेट करके और कैसे बढ़ाऊँगा, ठीक है, या घटाऊँगा, जो भी है। अपडेशन का मतलब बढ़ाना ही नहीं होता, घटाना भी होता है, ठीक है। तो मैं उसे अपडेट करने के लिए भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जाहिर सी बात है डेटा इधर उधर रहेगा तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरीके से वो ख़राब हो सकता है, किसी भी तरीके से वो डिमोलिश हो सकता है। तो डेटा की सिक्योरिटी भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट मिलती है। डेटा इंटीग्रिटी, हमें उसे एक्सेस करना बहुत आसान हो जाए, हमारे सिस्टम पे वो जब चाहें तब हमें मिल जाए बिना किसी रुकावट के। तो डेटा इंटीग्रिटी की रिक्वायरमेंट भी डेटाबेस को बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ईजी टू रीच डेटा, किसी भी डेटाबेस तक आसानी तक पहुंचने के लिए भी डेटाबेस का होना ज़रूरी है। मैंने अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहा तो मैं उस डेटा को सर्च करने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ही जाऊंगा, किसी क्लास में आपके स्टूडेंट का डेटा नहीं सर्च करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये डेटाबेस में यहाँ ही मौजूद होगा या यहीं पे इन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो डेटा को ईजिली रिसर्च करने के लिए, ईजिली फाइंड आउट करने के लिए, ईजिली उस पर वर्क करने के लिए, ईजिली उसके बारे में पता लगाने के लिए डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। बेसिकली आपके 2 टाइप के और डेटाबेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट फाइल डेटाबेस और सेकंड वन इज़ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेसेस जिस पे हम काम करेंगे, या कहूँ MS एक्सेस जिसका एक एग्जांपल है। फ्लैट फाइल डेटाबेसेस की बात की जाए जहाँ पे डेटा को कंटेन किया जाता है सिंगल लाइन्स में, सिंगल कॉलम्स में, जहाँ पे टेबल की कनेक्टिविटी नहीं होती, जहाँ एक डेटा दूसरे डेटा को रेफरेंस नहीं देता। These type of database is called the flat file databases. Definition दिया of flat file database is the database that store the data in the plain text file. Each lines of the text file hold one record with fields separated by the delimiters such as the commas or tabs. While it is use of the simple structure, a flat file database cannot contain multiple table like a relational database can. ओके तो फ्लैट फाइल की अगर हम लोग बात करें, एक सिंपल फाइल में आपने अपना डेटाबेस तैयार किया, इट इज़ कॉल्ड द फ्लैट फाइल डेटाबेस। एग्जांपल मैं आप सभी को दे सकता हूँ, लाइक योर कॉपी। आपने अपनी कॉपी में बुक के थ्रू कुछ डेटाबेस तैयार किया, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉपी में लिखे हुए हर एक पॉइंट की जो रेलेवेंट है या उसका जो रेफरेंस है किसी दूसरी कॉपी को भी जाता हो, या किसी दूसरे पॉइंट को भी आप उसे शो करते हो। आपने एक चैप्टर को पढ़ा, आपने डेटाबेस के ही चैप्टर को पढ़ा, आप डेटाबेस में अगर कहीं पे लिखा आ जाए, किसी भी तरीके से अगर लिखा आ जाए MS एक्सेस का रिलेशन आपकी दूसरी फाइल से होगा, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो फ्लैट फाइल का मतलब क्या है? एक सिंपल पेपर पे बना हुआ डेटाबेस जो कि किसी दूसरी फाइल को डिनोट नहीं करता, किसी दूसरी फाइल तक हमें नहीं पहुँचाता। तो एग्जाम्पल उसका नीचे दिया हुआ है MS एक्सेल। इस पे हम लोग देखो छोटे छोटे डेटाबेसेस बनाते हैं, पर हाँ इस पे बनाए हुए डेटाबेस दूसरे डेटाबेस पे जंप नहीं करते। एक ही MS एक्सेल में मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उन मल्टीपल फाइल्स में हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके ले चलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ रिलेशनल डेटाबेस। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, इन रिलेशनल डेटाबेसेस वी हैव टू यूज़ द टेबल्स टू कंटेन आवर रिकॉर्ड, टू सिक्योर आवर रिकॉर्ड, ठीक है। मल्टीपल टेबल का यूज़ होता है एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिर से स्कूल का ही। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आपके एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। स्टडी एरिया वो उसका हो गया जहाँ पे उसके नाम, उसके फादर का नाम, एजुकेशन, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितनी फ़ीस सबमिट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ़ीस को अभी निकाल देते हैं, कितने कौन सी क्लास में पढ़ता है और वो क्लास का सेक्शन कौन सा है, ये आपका एक एजुकेशनल डिटेल हो गया।
अब बात करते हैं अकाउंट सेक्शन पे। तो अकाउंट सेक्शन में आपका नाम, आपके पापा का नाम, कौन सी क्लास और कितनी फ़ीस सबमिट होती है, कितनी फ़ीस रह गई है, तो ये आपका एक अकाउंट सेक्शन हो गया। लाइब्रेरी सेक्शन में जाएँ, आपका नाम, क्लास और सेक्शन बस, और मैक्सिमम हो सकता है फादर नेम। अब ये 3 टेबल्स के रिकॉर्ड बनाए गए। अब 3 टेबल्स के रिकॉर्ड में अलग अलग चीज़ें फीड हैं, पर कहीं ना कहीं 3 टेबल्स को जोड़ने के लिए एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो हो सकता है आपका नाम प्लस आपके पापा का नाम, क्योंकि एक ही नाम के काफ़ी स्टूडेंट एक क्लास में हो सकते हैं। इसीलिए आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए आपको इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो इनरोलमेंट नंबर यूनिक होता है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं करेगा। दैट्स वाई उसकी हेल्प से हम तीनों टेबल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं कि इस बंदे का, इस स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर ये है, नाम ये है, पापा का नाम ये है। वही इनरोलमेंट नंबर आपका अकाउंट सेक्शन में चलेगा, वही इनरोलमेंट नंबर आपका लाइब्रेरी सेक्शन में चलेगा। क्लियर? तो रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल टेबल्स को मैच करते हुए जब एक डेटाबेस बनाया जाता है, मल्टीपल टेबल्स को मिला के जब एक सिंगल डेटाबेस बनाया जाता है, वो आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS कहा जाता है। लिखा भी है, अ रिलेशनल डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स विच इज़ प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। These items are organized as a set of tables which with the columns and rows. Tables are used to hold the information about the object to be represented in the database. Exactly इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि टेबल्स में हमेशा जो डेटा होता है वो डेटाबेस के कंटेंट का, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज प्लीज़। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। लाइक अ डेटाबेस इज़ द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे अगर हम लोग ऊपर ही बात करें, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द डेटा इन द लिस्ट विद अ रैंडम ऑर्डर, अ डेटाबेस प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द डेटा। एक रैंडम ऑर्डर में ना होके, यानी उल्टे सीधे ऑर्डर में ना होके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो उसे दिया जाता है उसी ऑर्डर में डेटा उस डेटाबेस में फीड होता है। वंस मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इज़ द डेटाबेस टेबल। सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि RDBMS में इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है हमारा टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हेयर वी डिस्कस अबाउट सम पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम पहला स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टेबल। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। पहले भी हम बात कर चुके हैं एक्सेल में, अगर आप लोगों ने को याद हो, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना ही हो, तो एक्सेल जो कलेक्शन होता है वो रो एंड कॉलम का होता है। एक तरीके से हमारा माइनर डेटाबेस होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो डेटाबेस है इज द कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अ डेटाबेस टेबल इज आल्सो कॉल्ड द 2 डायमेंशनल एरे। बिल्कुल 2 डायमेंशनल मतलब दिस वन एंड दिस वन, 2 डायमेंशनल एरे है, दोनों में ही आगे बढ़ते रहते हैं, नीचे बढ़ते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। तो ये एरे जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, 2 डायमेंशन एरे, विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ टेबल। ठीक है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे जिसमें हम अपना डेटा फीड करते हैं। एवरी हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जो एवरी ब्लॉक है या एवरी टेबल है उसमें फाइनाइट नंबर रो एंड कॉलम्स होते हैं जितना डेटा हम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 लोगों का डेटा बनाया तो 100 लोगों के ही उसमें डेटा बेसिस के रो एंड कॉलम होंगे। तो फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो दे आर 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट वन फील्ड्स, सेकंड वन डेटा एंड थर्ड वन रिकॉर्ड। सबसे पहले फील्ड की बात करें तो जो टेबल का कॉलम होता है इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड। जो टेबल का रिकॉर्ड होता है उसे हम बोलते हैं रो, जो लाइन में लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है इसे हम लोग बोलते हैं डेटा। समझ में आया? देखो लिखा भी है, दीज आर द फील्ड्स। ठीक है, दीज आर द रिकॉर्ड्स, टेबल नेम में यहाँ पे दे रखा है। और ये जो लिखा है ना स्मिथ, जॉन्स, एडम्स, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि ईजिली दिखाई दे। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्मिथ, जॉन्स, मैरी, तो दीज आर द डेटा। ये जो कॉलम नेम है इन्हें हम लोग बोलते हैं फील्ड्स। ये जो रो में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, तीनों कंटेंट आपके फील्ड के हैं। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो सब थ्योरेटिकल ही है। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके का कुछ डेटाबेस होगा जिसको हम लोग यूज़ करके दिखाएंगे MS एक्सेस में।
नेक्स्ट है आपका क्वेरीज। क्वेरीज का यूज़ किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हमारे डेटाबेसेस में। विदाउट क्वेरी यू कैन नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल टू योर डेस्कटॉप। पढ़ते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में। अ डेटाबेस क्वेरी इज़ द रिक्वेस्ट फॉर द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। एग्जैक्टली वही बात हो रही थी कि हम डेटाबेस से अपनी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यूजुअली द रिक्वेस्ट इज़ टू रिट्रीव डेटा, हाउएवर डेटा कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेट यूजेस क्वेरी। डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कुछ उसमें बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दिस इज़ द मैनिपुलेशन। द डेटा कैन कम फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एग्जैक्टली डेटा ज़रूरी नहीं है एक ही टेबल से आ रहा हो, वो 2 या 3 टेबल का कलेक्शन भी हो सकता है, और इवन अदर क्वेरी से हो सकता है कि वो अदर क्वेरी की टेबल से भी आ रहा हो। ठीक है, तो क्वेरी का मतलब होता है मैं डेटाबेस से रिक्वेस्ट करूँगा किसी रिकॉर्ड की, उसके लिए मुझे हमेशा एक क्वेरी लिखनी होगी। क्वेरी एक तरीके से हमारी रिक्वेस्ट होती है सॉरी डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट वन है फॉर्म। अ फॉर्म इज़ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एक तरीके का डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आपने डेटाबेस क्या तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे बोला है उसने अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर्म इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज़, एंटर, एडिट और डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल और अ क्वेरी। आप फॉर्म में अपने टेबल का डेटा और क्वेरी का डेटा देख सकते हैं। यू कैन यूज़ फॉर्म्स टू कंट्रोल द एक्सेस डेटा सच एज विच द फील्ड ऑफ डेटा डिस्प्लेड। आप क्या है एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितने लोगों को आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करना है, किसको नहीं देना है, कौन इसका ऑथराइज यूज़र है कौन नहीं है, ये फॉर्म की हेल्प से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स एक तरीके से आपका ओवरऑल कह सकते हैं समरी होता है जो आपने टेबल बनाया होता है। एक तरीके से प्रिंटेड फॉर्म होता है कि मैं अगर अपने डेटाबेस को तैयार कर रहा हूँ और उस डेटाबेस को सिस्टम में ना रख के मुझे उसे पेपर फॉर्म में चाहिए, तो मैं उसकी रिपोर्ट फाइल निकालता हूँ। भाई आप लोग भी हो, आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपसे कहूँगा कि आपको रिपोर्ट फाइल तैयार करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ओवरऑल एक चैप्टर की पूरी समरी तैयार करोगे, उसका प्रैक्टिकल वर्क तैयार करोगे और उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर हैंड रिटन लिख के आप एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लोगे। सेम यही यहाँ पे भी होता है। रिपोर्ट्स मीन अ रिपोर्ट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन हैंडली व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग यूजेस। जो नीचे यूजेस लिखे हैं इसके थ्रू आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं, देन यू विल यूज़ द रिपोर्ट। डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट द समरी ऑफ डेटा। जो आपका डेटाबेस तैयार है ना, उस टोटल डेटा की समरी मुझे किसी को शो करनी है या किसी को प्रोवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अचीव द स्नैपशॉट ऑफ डेटा। स्नैपशॉट तो आजकल नॉर्मली सभी ले लेते हैं, स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं उसका, फिर उसका स्नैपशॉट। एट लास्ट प्रोवाइड डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल रिकॉर्ड। एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड की रिपोर्ट किसी को प्रोवाइड करनी है, उसका एक पेपर फॉर्म प्रोवाइड करना है, तो भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट्स का। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द टूल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. Just like that, it is the part of the office because when the MS Office is created, firstly they made only 2 functions. First one was MS Word and the second one was MS Excel. These 2 tools are created by the MS Office. After that they need the presentation as well as database also. That's why they made the new features like MS PowerPoint and MS Access. तो MS Access is the part of MS Office. तो MS Access है क्या, Microsoft Access का मतलब क्या, Microsoft Access is the database management system, एक DBMS है from the Microsoft that combines the relational Microsoft J database engine with a graphical user interface and software development tool. एक तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करके, क्योंकि डेटाबेस शो नहीं होता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करके आप सभी को एक डेटाबेस तैयार करके देता है ताकि आप उससे इंफॉर्मेशन को फैच कर सको, निकाल सको। ठीक है, यूज टू ऑर्गेनाइज द मैनिपुलेट डेटा। ओके, MS Access का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए भी। ठीक है, MS Access का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर 2007 से पहले MS ऑफिस के जो वर्जन्स आते थे उसमें MS Access का जो एक्सटेंशन फाइल था वो था MBD, MBD कह रहा हूँ। ठीक है, नाउ द एक्सटेंशन फाइल इज दैट, एक्सटेंशन फाइल इज .accdb। ठीक है, एक्सेस डेटाबेस कहा जाता है। ऊपर वाला जो था वो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन है इट प्रोवाइड द डेटा
definition, data manipulation and data control features that you needed to manage the large volume of data. Exactly. बहुत सारा जब डेटा होता है तो उसे मुझे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, उसमें काट छाट भी करनी पड़ती है, कंट्रोल भी करना पड़ता है। हर एक डेटा को मैं भेज नहीं सकता, जो सफिशिएंट नहीं, जितना सफिशिएंट है सिर्फ उसे ही भेजूँगा, सब डेटा नहीं भेज दूँगा। एंड डेटा डेफिनेशन, उस डेटा के बारे में बताना भी ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहा हूँ तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उनके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताऊँ या फिर मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँ। ये रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की। तो एक तरीके से मैं डेटा डेफिनेशन में ये भी प्रोवाइड करूँगा कि अनिल कुमार सिंह इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, इज़ इंटरेस्टेड, हिज फादर नेम इज़ दिस, ही हैज़ अ मैथ्स, साइंस एंड समथिंग दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, बस दिस इज़ द रिकॉर्ड। अब उसके पास कौन सा व्हीकल है, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इट डजंट मैटर। तो कहीं ना कहीं डेटा मैनिपुलेट, डेटा डिफाइन भी करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आप डेटाबेस में पुट कर रहे हो। ठीक है। प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन टेबल्स बाय यूजिंग द कॉमन फील्ड ऑफ द टेबल्स। एग्जैक्टली, जो कॉमन फील्ड्स हैं दोनों के, मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट में ही कॉमन फील्ड क्या होगा, अगर हर जगह आपका प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो कॉमन फील्ड होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर। तो उन कॉमन फील्ड की हेल्प से दो टेबल्स को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। प्रिवेंट टू डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, हाँ, एक डेटा बार बार डुप्लीकेट नहीं होता। अकाउंट सेक्शन में पूरा डेटा अलग दोबारा नहीं बनाया जाता, कॉमन सेक्शन में दोबारा नहीं बनाया जाता, एग्जामिनेशन सेक्शन में दोबारा नहीं बनाया जाता। तो डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा रिड्यूस्ड, तो डुप्लीकेसी नहीं होती। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ही होता है डुप्लीकेसी। ऐड, डिलीट, अपडेट, व्यू, ये आपके फंक्शंस हैं जो हम लोग MS एक्सेस में प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने डेटा को एंटर कर सको, ऐड कर सको, उसमें से बेकार डेटा को डिलीट कर सको, जो पुराना डेटा है उसे अपडेट कर सको, देख सको, व्यू कर सको। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एस्टेब्लिश रिलेशन यूजिंग बाय फॉर्म, रिट्रीव डेटा बाय यूजिंग क्वेरीज। ओके, फॉर्म्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और क्वेरी की हेल्प से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं, उससे डेटाबेस से फैच कर पाते हैं, अपने पास तक लेके आते हैं। सम पॉपुलर RDBMS मैंने दे रखा है, साइबेस, ओरेकल और SQL। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, यहाँ पे 2 टेबल्स बने हुए हैं। फर्स्ट टेबल इज़ डेट, सेकेंड टेबल इज़ डेट। यहाँ पे स्टूडेंट ID है, ठीक है, फॉर नेम है, सरनेम है, मतलब फॉर नेम मतलब फर्स्ट नेम, और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, ये आपका एक नॉर्मल स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, आपके अकाउंट सेक्शन का डेटा है। ठीक है, लोन ID, स्टूडेंट ID, रिसोर्स बोरोड है, ठीक है, और डेट अलाउ, बोरोड कब किया था, ड्यू डेट कब है, और रिटर्न करने की डेट है। तो दीज आर द 2 टेबल्स जिसमें एक कॉमन फील्ड है, वो है स्टूडेंट ID। ठीक है, तो स्टूडेंट ID की हेल्प से हम इन दोनों टेबल को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है नॉर्मली जो डेटाबेसेस का होता है कि मल्टीपल टेबल्स बनाए जाते हैं जिसमें एक यूनिक कॉलम बनाया जाएगा जो कि सारे टेबल्स को जो उस टेबल से जोड़ना चाहते हैं, तो उन टेबल्स के पास वो यूनिक कॉलम होना चाहिए, तब जाके आप एक दूसरी टेबल से एक दूसरे को जोड़ पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल। फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अब ये फीचर्स हैं, 2-4 पढ़ लेंगे, बिल्कुल सेम आपकी बुक के ही हैं। ब्रेक लार्ज इन्फॉर्मेशन इनटू द स्मॉल पार्ट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे पार्ट में रख के सिस्टम में रखना, यही आपका डेटाबेस कहलाता है। डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस, बिल्कुल आपकी डुप्लीकेसी जो हो रही थी डेटा की वो भी रिड्यूस होती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्च, बिल्कुल एफिशिएंसी मतलब किसी भी चीज़ को पाने का जो एफिशिएंट लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों में से ढूंढना पड़ता था, अब मुझे किसी चीज़ में से ढूंढना नहीं है, सिर्फ नाम टाइप करना है या रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। स्पीड बढ़ गई है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं उसे लॉगिन ID और पासवर्ड दूंगा, वो वहाँ से भी एक्सेस कर सकता है जहाँ पे वो बैठा है। शेयरिंग ऑफ डेटा, मल्टीपल यूज़र, एग्जैक्टली भाई एक डेटा है उसको बहुत सारे यूज़र शेयर कर सकते हैं। पहले एक डेटा एक ही यूज़र शेयर करता था। अगर किसी की एक मैनुअल फाइल है, मैनुअल फाइल में डेटा है, तो पहले अगर वो एक बंदा एक टीचर लेके बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से शेयरिंग बढ़ी है। डेटा सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी, बिल्कुल डेटा सिक्योरिटी भी बनी है, इंटीग्रिटी और मेंटेन हुई है, कहीं ना कहीं डेटा इंटीग्रेट हुआ है। डेटा फॉर्म्स क्रिएशन, बिल्कुल साहब एक तरीके से एक्सेस में डेटा फॉर्म को क्रिएट किया जाता है ताकि दो टेबल्स या 2 से ज़्यादा टेबल्स एक दूसरे को एक्सेस कर पाएँ।
क्वेरीज आर हैप्पी यूज़र, बिल्कुल क्वेरी हेल्प करती हैं डेटा को रिट्रीव करने में, यूज़र तक पहुंचाने में, यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट डेटा इन द मीनिंगफुल एंड समराइज मैनर, कहीं ना कहीं रिपोर्ट आपको एक छोटे से मैनर में पूरे डेटा के बारे में बता देती है। एक तरीके से पूरे चैप्टर की एक छोटी सी समरी होती है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, वो आपकी रिपोर्ट्स कहलाती हैं। .accdb इज़ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन, बिल्कुल जो प्रेजेंट में फाइल एक्सटेंशन है आफ्टर 2007 वो क्या है, .accdb। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हेयर वी आर गोइंग टू कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज टाइटल बार, सभी जानते हैं टाइटल बार में क्या होता है, नेम ऑफ द डेटाबेस, यानी सबसे ऊपर जो लिखा होता है वो चाहे एक्सेल हो चाहे आपका पावर पॉइंट हो। टाइटल बार हमेशा टॉप ऑफ द विंडो होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे हम लोग पीछे MS एक्सेस में पढ़ रहे थे, क्विक एक्सेस में क्या होता था, सेव, अंडू एंड रीडू, यहाँ पे भी सेव, अंडू एंड रीडू ही है। रिबन की अगर लोग बात करें तो शॉर्टकट टूल्स अप्लाई होते थे, उस पर छोटे छोटे टूल्स होते थे जो ग्रुप्स में बने हुए होते थे। तो ट्रिबल्स में यहाँ पे भी वही होते हैं, जो रिबन्स होता है वो मल्टीपल ग्रुप्स को कंटेन करता है, जो कि एक फाइल टैब में होते हैं या यूज़र टैब में होंगे या फिर एडिट टैब में होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेविगेशन पे लेफ़्ट साइड में होता है, जो कि कहीं ना कहीं सारे फॉर्म्स को, टेबल्स को, क्वेरीज़ को शो करता है, बताता है कि आपने कौन सा टेबल यूज़ किया है, कौन सी उसमें क्वेरी फायर की है, कौन से फॉर्म्स लगाए हैं। तो दीज आर द वर्किंग ऑफ नेविगेशन पे। नेविगेशन बटन आपके नेक्स्ट और प्रीवियस को प्रेस करता है। तो नेविगेशन बटन हेल्प टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले करंट रिकॉर्ड नंबर, ठीक है। तो नीचे जो नीचे होता है, जो आपका वर्क एरिया होता है उसके जस्ट नीचे होता है, वहाँ से आप लोग नेविगेशन बटन पे नेक्स्ट फॉर्म पे, नेक्स्ट क्वेरी पे जंप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टैब, ऑब्जेक्ट टैब हमें शो करता है डेटाबेस में ओपन डेटाबेस, कौन सा ओपन डेटाबेस है और उसमें किस टूल पे वर्किंग चल रही है। शो द राइट अबव द वर्क, जैसे अगर डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं तो किस टेबल पे आपका काम चल रहा है। एक डेटाबेस के अंदर आपने 3 टेबल्स बना रखी है तो सेकंड पे काम कर रहे हैं, थर्ड पे काम कर रहे हैं, तो ये काम बताना ऑब्जेक्ट टैब का काम होता है। ओके, लास्ट वन स्टेटस बार, सभी जानते हैं स्टेटस बार इज द लोएस्ट बार ऑफ द विंडो। तो उस स्टेटस बार में शो होता है आपकी करंट स्टेटस ऑफ द वर्किंग। तो डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू, जो करंट व्यू है वो व्यू शो करता है, और 4 और व्यूज़ भी होते हैं जो कि आपको डेटाबेसेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस व्यू जब आएंगे तब मैं आपको शो करूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट मी और गिव मी द पर्सनल टेक्स्ट ऑन माई नंबर। ओके, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये है आपके ऑब्जेक्ट टाइप और ये आपका पूरा का पूरा नेविगेशन पैन है, देखो लिखा भी है। ऑफिस बटन है सबसे ऊपर, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, सामने दिखाई दे रहा होगा। ये आपका रिबन का एरिया है जो सामने ऊपर सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका रिबन एरिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एरिया है, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये हैं ऑब्जेक्ट्स। तो कस्टमर इस समय सप्लायर्स वाली टेबल पे काम चल रहा है, इसके बीच में कस्टमर नाम की टेबल है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ। आप इधर आइए बाबूजी, देखिए ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा होम स्क्रीन है सबसे पहले, ठीक है, फिर कस्टमर्स की बात हो रही है, फिर सप्लायर्स की बात हो रही है। तो दीज आर द 3 टेबल्स जो कि ऑब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट पेन। ये आपका एरिया नेविगेशन पेन का कहलाता है, अगर आप गौर करेंगे तो दिस वन, जहाँ पे टेबल्स एक्सेट्रा ये सब दिखाई दे रही हैं, क्वेरीज हैं, टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैक्रोस हैं। तो दीज आर द नेविगेशन पेन। नेविगेशन बटन की बात कर रहे थे तो सबसे नीचे नेविगेशन बटन होता है, व्हाई इट इज़ मूविंग, ये हैं आपके नेविगेशन बटन, ठीक है, जो कि बताते हैं जंप कराने में आपकी हेल्प करते हैं नेक्स्ट टेबल पे टू प्रीवियस टेबल पे, ठीक है। लास्ट में आपकी स्टेटस बार है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्टेटस बार में एकदम नीचे 4 व्यूज़ और दिखाई देंगे आपको। दिस वन दिखाई दे रहे हैं 1, अब ये आ गए हैं बाबूजी, ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद एक व्यू और है। तो दीज आर द 5 व्यूज़। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है जो कि MS एक्सेस का होता है। आई थिंक अभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा हो तो बिल्कुल सर बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। तो डेटाबेस को वैसे तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप लैब में आएंगे, जब तक आप खुद डेटाबेस को क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक थोड़ा सा आइडिया नहीं लगेगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या है, क्लिक ऑन द फाइल टैब, चूज़ द न्यू ऑप्शन। जैसे आप लोग नई एक फ़ाइल तैयार करते थे वैसे ही यहाँ पे आपको डेटाबेस को भी तैयार करना है। जैसे आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में नीचे एक
ब्लैंक एरिया दे रखा होगा, आप उसमें अपना डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको नाम देना होगा। एक द क्रिएट बटन, जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे नाम देने के बाद आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्लैंक डेटाबेस से आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। देखो ये है, ये स्ट्रक्चर है। जब आप MS एक्सेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे। ब्लैंक डेटाबेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम देना है, ये जहाँ पे budget.accv लिखा हुआ है, ये फाइल नेम। जैसे ही इस पर क्लिक करने के, इस पर लिखने के बाद आप जैसे इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपकी डेटाबेस फाइल क्रिएट हो जाएगी, आपका डेटाबेस तैयार हो जाएगा। तो दिस इज़ द, बिल्कुल जैसे आपने MS ऑफिस में काम किया है ना, MS वर्ड पे चाहे आपने फाइल ओपन की हो, तो बिल्कुल सिमिलर उसी की है। बस आप वहाँ पे एक बिल्कुल प्लेन पेपर पे काम करते थे, अब यहाँ पे आपको टेबल्स पे काम करना है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में है आपका सेव, क्लोज एंड ओपन। दिखाई दे रहा है सभी को? सेव करने का ऑप्शन Ctrl+S सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको स्टेप्स में मैं बता देता हूँ। क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब के अंदर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। सेव में आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, सेव एन ऑब्जेक्ट और सेव एन डेटाबेस। तो हमेशा आप सेव करेंगे सेव एंड डेटाबेस में। ऑब्जेक्ट की बात जब आएगी तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, लेकिन जब आप डेटाबेस बना रहे हैं तो सेव एज डेटाबेस। सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, टाइप करेंगे आप नाम, जैसे आप किसी भी फाइल को किसी भी नाम से सेव करते हैं, और एट लास्ट क्लिक ऑन द सेव बटन और आपकी फाइल, आपका डेटाबेस सेव हो गया। ऐसे ये क्लोज द डेटाबेस, बेसिकली आप सभी जानते हैं राइट हैंड साइड में ऊपर हमें 3 बटन दे रखे होते हैं, दिखाई दे रखा होता है, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एट लास्ट क्लोज का। तो या तो आप उस क्लोज बटन से आप अपने डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज द सेकंड ऑप्शन इज गो टू द फाइल ऑप्शन, और फाइल ऑप्शन में ही नीचे क्लोज और एग्जिट का ऑप्शन दे रखा होगा। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल को क्लोज करेंगे और उसके बाद उस पर एग्जिट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एग्जिट करेंगे आप डेटाबेस से बाहर आ जाएंगे। ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, अगेन फिर द सेम ऑप्शन, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑफिस बटन जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे, ओपन वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में अपनी दी हुई लोकेशन, जो भी आपकी लोकेशन होगी जहां आपका डेटाबेस पहले से सेव होगा, उस डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपकी वो फाइल आपके MS एक्सेस में ओपन हो जाएगी। अदरवाइज यूज द शॉर्टकट की Ctrl+O। तो दीज आर द शॉर्टकट की, वो जो Ctrl+S हो जाती है आपकी सेव करने के लिए, क्लोज करने के लिए Ctrl+Alt+F4, Alt+F4 या फिर Ctrl+W क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए Ctrl+O। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी भी हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो। ओके, नहीं लिखी हैं कुछ, मैं आपको शॉर्टकट कीज़ दे भी दूंगा, विंडोज़ की, MS वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, जो आप स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुली। सो और वीडियो को बहुत ही सीरियसली देखा करें। मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं। सो आई डोंट नीड योर कमेंट्स, एक्चुअली आई वांट योर फीडबैक, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कमेंट एंड फीडबैक। मुझे आपके अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके एक तरीके से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है जो आप इस वीडियो में दिखाएंगे। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।